जदों ओटी च साडा कोई प्रोसीजर होया ही पेशेंट सिक ही उस वक्त मैडम ने बचाया ही उन्होंने तो बहुत वधिया लगा है। हाँ जी मैम वो सारे को सीखांगे तो इन्हों वांगू डॉक्टर बनांगे अगे वधांगे। सर इस चीज़ दिन की असीं काफ़ी वेट करते हैं कि जदों असीं सर मैम लिए कुछ स्पैशल कर सकीए तो तुसीं आके इत्थे इनू होर स्पैशल बनाया थैंक यू। तो वी आर वैरी लक्की कि इस हॉस्पिटल च आपां जॉब करते हैं। मैनू ये हॉस्पिटल अमृतसर का बैस्ट हॉस्पिटल लगता है। मैम इन्ने लीनियट है डाउन टू अर्थ है सर इन्ने केयरिंग है कि मतलब इन्ने सालों तो आप इत्थे रह रहे हैं किते मूव करने को दिल नहीं करता है। बहुत वधिया माहौल है घर वर्गा माहौल है। डॉक्टर्स डे मनाया असीं अज अपने डॉक्टर्स नूं मतलब रिस्पैक्ट देने लई डेकोरेशन की है केक कटवाया उन्होंने कोलों। हर साल असीं मनाने डॉक्टर डे। लगता है कि ये जरूरी है हर पासे मनाना चाहिए। जरूर मनाना चाहिए। एक उन्होंने रिस्पैक्ट दी जाती है दिलों प्यार है सानू डॉक्टर्स ने कि असीं उन्होंने वर्गे बनना चाहते हैं। उन्होंने तो कुछ सीखण की प्रेरणा सानू मिलती है। हाँ जी बहुत वधिया सिखा रहे हमेशा इन्होंने को सीख नवा हर चीज़ नवी सीखण नूं मिलती है। कभी भी नहीं मेरा वैसे भी फ्रंट ऑफिस का डिपार्टमेंट है वो फस्ट पेशेंट ने मैं साढ़े कोल ही आना होंदा ते उन्हां प्यार नाल डील करांगे तद ही सानू वधिया लगेगा। पेशेंट भी साढ़े को खुश हो के तो फिर जिन्ना असीं उन्ना वधिया बोलांगे उन्नी तरक्की ने वो साढ़े को आना। बिल्कुल डॉक्टर्स डे मना रहे हैं हम। हमारे पूरे देश में आज का दिन एक डॉक्टर हमारे जो हुए हैं जिनके बर्थडे के ऊपर मनाया जाता है कोलकाता के हैं वो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने इस दिन को एज ए डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। हम पूरे साल मेहनत की जाती है तो किते ना किते कोई इस तरह के पेशेंट भी आते जो अग्रैसिव वे नाल गल करते हैं उन्होंने पेशेंटा लिए की संदेश है। बहुत से पेशेंट जब आता है वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम में आता है अपनी वो प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान होता है इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना आपा खो देता है और एग्रेसिव हो जाता है। तो उस स्टेज पे हमने अपने स्टाफ को और सबको यही समझाया हुआ है कि पेशेंट अगर एग्रेसिवली बोल रहा है तो भी आपने बहुत पोलाइटली उसका जवाब देना है, आराम से उसको शांत करना है, पानी पिलाना है, फिर पूछना है क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है। फिर हम उसकी सारी बात सुनते हैं और जब उसको सॉल्व करते हैं तो पेशेंट का एग्रेशन अपने आप ही दूर हो जाता है। मैम डॉक्टर की तो ज़रूरत है या मगर लगता दुआवां की भी ज़रूरत होगी। बिल्कुल होती है बिल्कुल होती है क्योंकि वो कहते हैं ना दवा भी तभी असर करती है जब दुआ साथ में हो तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैसा वक्त आ जाता तब जब कोई मरीज़ ठीक नहीं होता तो बाद में बोलता है कि मैं चला बाहर गन्ना लगाने के लिए, फिर क्या बीतती है आपके दिल के ऊपर? बहुत बुरा फील होता है एक तरह से कि हम अपना पूरा एफर्ट्स डाल के पेशेंट को अच्छे से समझा के जब भी कोई ऐसा केस होता है यूजुअली पेशेंट्स को अटेंडेंट्स को अच्छे से समझाया जाता है कि आपके पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसके हम लाइफ को सेव कर सकें, उसकी जान को बचा सकें। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे सारे एफर्ट्स के बावजूद अगर कोई पेशेंट अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो फिर उस वक्त हमें भी बड़ा बुरा महसूस होता है। लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट्स को और पेशेंट की फैमिली को भी ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कई बार ऐसी कंडीशन में आते हैं पेशेंट्स की हम अपना पूरा एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी उसको सेव नहीं कर पाते। फिर वो जब हमारी ईमानदारी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं ना कि आपने इलाज ठीक नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, फिर हमें उस स्टेज पे बड़ा दुख होता है कि एटलीस्ट हम लोग अपने आप देखिए दिन रात एक करके मरीजों के लिए अगर काम करते हैं, हम अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का कई बार उनको भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कि पेशेंट है, हमने पेशेंट को जो हमने एक वो होती है ना हिपोक्रेटिक ओथ होती है कि कोई पेशेंट होगा जिसको हमारी ज़रूरत होगी तो फिर हम अपना कुछ नहीं देखेंगे, उसको पूरा करने के लिए जब हम अपने फ़र्ज़ के लिए अपने बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर लालची होते हैं, पैसे के लिए ऐसे करते हैं या इलाज ठीक नहीं किया, तो फिर उस वक्त एक मोमेंट आता है कि जब बहुत बुरा महसूस होता है। ये सुनने के बाद लगता है कि आपको मैं अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाऊँ। एक्चुअली मेरे दोनों बच्चे डॉक्टरी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ हमारा आजकल का जो माहौल है ना उसको देख के वो भी ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते क्योंकि यहाँ बहुत मिस हैंडलिंग होती है डॉक्टर्स के साथ। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट आता है जिसमें अटेंडेंट्स ने डॉक्टर्स के ऊपर मैन हैंडलिंग करी, किसी डॉक्टर को पीट दिया या किसी को मार दिया, तो फिर वो यहाँ पे रहने से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा अच्छी मेडिकल केयर है आप कहीं भी उठा के देख लो, सबसे अच्छी और सबसे अफोर्डेबल वो इंडिया में है। दूर दूर के कंट्रीज़ से लोग आके हमारे यहाँ पे इंडिया में इलाज करा रहे हैं। मेडिकल टूरिज़्म को इतना ज़्यादा आजकल यहाँ पे हो रखा है कि लोग यहाँ पे बाहर से के कंट्रीज़ से इलाज कराने आते हैं क्योंकि वहाँ से 3-4 गुना सस्ता है हर इलाज, चाहे वो कार्डिक का हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी का हो, चाहे न्यूरो का हो, चाहे बैरियाट्रिक सर्जरी हो, हर तरह का इलाज फॉरेन कंट्रीज़ से 3 से 4 गुना सस्ता है यहाँ पर।
मैम आपका स्टाफ आपसे बहुत प्यार करता है, आज ही के दिन कर रहा है या आज ही से नहीं करता? नहीं नहीं, रोज़ ऑलमोस्ट हमारा सारा पूरा स्टाफ के साथ हम उनको अपने एज ए बच्चों की तरह से ट्रीट करते हैं, और वो भी हमें एज ए अपने एल्डर्स की तरह से वो हमें पूरा मान सम्मान देते हैं। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ हाँ की जीता कि तैयारी की थी? ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕਰਵਾਇਆ। हाँ खुशी मिली है आज के दिन? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ जी ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੱਸਮੁਖ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੀਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ।